वेलकम टू मैथ क्लास। अच्छा जी, हमने लास्ट क्लास में फ्रैक्शंस स्टार्ट किए हुए थे और लास्ट में हम सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शंस कर रहे हैं। और फर्स्ट वीडियो में हमने क्या किया था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो आज हम करेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे फ्रैक्शंस हैं, इनको हम देखते हैं कि हम इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। तो हमने क्या करना है कि अभी ये देखिए आपके पास ये फ्रैक्शंस है, इसमें आपको क्या करना होता है कि आप फ्रैक्शंस को इन टू टेबल्स को आपस में सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इन टू टेबल्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अप एंड डाउन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको अप एंड डाउन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले हम किसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए यहाँ हमारे पास 4 और 16 है, ये भी सिंप्लीफाई हो सकते हैं। 4 एंड 6 ये भी सिंप्लीफाई हो सकते हैं। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले हम इस तरह स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोनों इवन नंबर्स हैं, तो हम इसको 2 पे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। ये 2 टाइम्स 4 और 2 8 टाइम्स 16। ठीक है, अब ये देखिए दोनों अगेन हमारे पास इवन नंबर्स हैं, हम इनको करेंगे 2 1 टाइम्स 2, 2 4 टाइम्स 8। तो वैसे अगर आप देखें तो ये 8 ऊपर और नीचे उस फौरन ही फिनिश हो सकता था, लेकिन अभी हम क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि ये इस तरह सिंप्लीफाई हो सकते हैं। अब ये देखिए हम इसको इस साइड पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इन दोनों को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं सेम टेबल पे। तो अब हम ये करें, इसको करते हैं 2 3 टाइम्स 6, 2 4 टाइम्स 8। अब ये देखिए ये मजीद यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो हम इनको अप एंड डाउन सिंप्लीफाई कर देंगे। ये 4 1 टाइम्स 4, 4 1 टाइम्स 4। अब ये देखिए आपके कंप्लीटली सिंप्लीफाई हो चुके हैं। अब ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आप क्या करते हैं कि जो आपके न्यूमरेटर्स हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करें। जो भी इनके लेफ्ट नंबर्स हैं, इधर भी 1 रह गया, इधर भी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 ओनली और यहाँ पे 1 ये लेफ्ट हुए हैं, तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होके आंसर आता है, डिनोमिनेटर से mल्टीप्लाई होके आप यहाँ आंसर लिखेंगे। तो ये 3 1 टाइम्स 3, तो ये आपका आंसर आ गया। इसमें 1/3 इज योर आंसर। जी, अब हम अपनी सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसको एक और करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये देखिए सेम जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आप इनको यू क्रॉस में सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस तरह क्रॉस में सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अप एंड डाउन आप इनको इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब हमारा देखें ये अब हम ये करते हैं कि हम इसको अप एंड डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए 5 2 टाइम्स 10, 5 3 टाइम्स 15। अब ये देखिए अब ये इस तरह और सिंप्लीफाई हो सकता है, तो अब हम क्रॉस में चलते हैं। 3 1 टाइम्स 3, 3 1 टाइम्स 3, ये हमारे पास फिनिश हो गया। अब आप देखें सारे नंबर्स को आप देखिए, अब कोई और इस तरह भी सिंप्लीफाई मजीद नहीं हो रहा, इस तरह भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो ये हमारी सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे फिनिश हो गई है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दो को मल्टीप्लाई करके और इनके आंसर्स यहाँ पे लिखेंगे। 2 1 टाइम्स 2 और ये हो गया 5 1 टाइम्स 5। तो इसका आंसर आपके पास आ गया 2/5। अच्छा, इसकी सिंप्लीफिकेशन आगे जो जैसे ये आपके पास आए हुए हैं आंसर्स, इसको मजीद अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इनके आंसर्स डेसिमल में आएंगे। तो वो हम आगे चल के डेसिमल डिवीजन में इनको पढ़ेंगे, तो फिर आप इसको मजीद सिंप्लीफिकेशन इसकी आप लोगों को पता चल जाएगी। तो ये आपको मैंने 2 फ्रैक्शंस के साथ बताया है, या 3 फ्रैक्शंस के साथ, 4 फ्रैक्शंस के साथ सेम मेथड है। आप इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अप एंड डाउन डिवाइड कर सकते हैं, और उसके बाद एंड पे जो आपके नंबर्स बच जाते हैं उनको आप न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करके ऊपर और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके नीचे, तो इस तरह आपका फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। जी, पहले हमने किया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, अब हम कर रहे हैं डिवाइडिंग फ्रैक्शंस। तो इसमें ये भी मल्टीप्लिकेशन की तरह ही होगा, सिर्फ इसमें एक स्टेप जो है, पहला स्टेप जो है वो डिफरेंट होगा, बाकी सारा आपका प्रोसीजर जो है वो मल्टीप्लिकेशन वाला ही चलेगा। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में हम लोग क्या करते हैं, ये आपका फ्रैक्शन एज इट इज आ जाएगा। तो
तो हम डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उसका जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है वो फ्लिप हो जाएगा, यानी वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, 14 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा, ये फ्रैक्शन आपका फ्लिप हो जाएगा। देखिए सेम ये फिर दोबारा वही मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन की तरह ये उसमें कन्वर्ट हो गया, तो उसको फिर आप क्रॉस में अप एंड डाउन इसको सिंप्लीफाई करके अब अपना आंसर लेंगे। तो ये देखिए हम इसको 2 4 टाइम्स 8, 2 3 टाइम्स 6, अब इसको हम इस तरह कर सकते हैं 2 6 टाइम्स 12, 2 7 टाइम्स 14। तो अब ये देखिए ये अप एंड डाउन सिंप्लीफाई हो सकता है 2 2 टाइम्स 4, 2 3 टाइम्स 6। अब आप अपने नंबर्स देखिए, अब कोई भी फ्रैक्शन जो है इससे मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, वही मेथड होगा आपका, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 2 टाइम्स 14 ऊपर आ गया, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कीजिए 3 3 टाइम्स 9, तो ये आपका 14/9 आपका आंसर आ गया। अच्छा अब देखिए जब आपका न्यूमरेटर बिग होता है आपके डिनोमिनेटर से तो आप उसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं डिवीजन से। ये 14 रखिए अंदर और 9 से इसको डिवाइड कीजिए, 9 1 टाइम्स 9, तो 5 आ गया आपके पास, और इसका आंसर आपका बनेगा, ये जो दिस इज योर कंप्लीट आंसर, तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे, आपका रिमाइंडर जो है ऊपर जाएगा और आपका डिवाइजर नीचे जाएगा, तो आप इस फॉर्म में अपना आंसर लिखेंगे। जी ये अब हमारी सेकंड एग्जांपल है डिवीजन की, तो इसमें मैंने थोड़े से आपके बिग नंबर्स लिए हैं। तो अब ये देखिए जैसा मैंने आपको बताया है कि डिवीजन में आप क्या करते हैं, ये आपका फ्रैक्शन बिफोर डिवीजन जो आपका फ्रैक्शन है वो एज इट इज आ जाएगा, आप इसको चेंज कीजिए इन मल्टीप्लिकेशन और आपका ये वाला जो फ्रैक्शन है ये फ्लिप हो जाएगा, ये 20/16 हो जाएगा। अब आपका योर क्वेश्चन इज रेडी फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो अब उसमें हम क्या करते हैं, हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब इनको हम सिंप्लीफिकेशन देखते हैं, 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, 2 8 टाइम्स 16, अगेन ये हो सकता है 2 6 टाइम्स 12, 2 4 टाइम्स 8, मजीद हो सकता है 2 3 टाइम्स 6 और 2 टाइम्स 4। तो ये इस यहाँ पे इस क्रॉस में ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, अब हम इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं, 2 1 टाइम्स 2, 2 1 टाइम्स 2, ये 0 आ गया, ठीक है। अब ये देखिए कि अब ये वाला फिर सिंप्लीफाई हो सकता है इस क्रॉस में, 2 5 टाइम्स 10, 2 1 टाइम्स 2, 2 9 टाइम्स 18। अब आप अपने सारी साइड पे 4 नंबर्स को देखिए, ये इस क्रॉस में मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, अप एंड डाउन नहीं हो सकता, तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन फिनिश होगी। अब आप यहाँ कीजिए कि इसको न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कीजिए 5 3 टाइम्स 15 और अपने डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कीजिए बाय 19, तो ये हो गया 15/19 इज योर आंसर। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर रही, ये आपके पास यहाँ पे आपका न्यूमरेटर बिग था आपके डिनोमिनेटर से, तो ये डिवाइड हो सकता था, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर स्मॉल है और आपका डिनोमिनेटर बिग है, तो ये इस डिवीजन में आपको डेसिमल डिवीजन करनी पड़ेगी, जो आपकी नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको बताऊंगी कि आपको डेसिमल डिवीजन कैसे करनी है। तो अब एक और फ्रैक्शंस की क्लास में आपकी लूंगी, जिसमें मैं आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक क्वेश्चन में आप सारे साइंस को कैसे यूज करके अपने फ्रैक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।